दिल्ली 21 अक्टूबर 2025। छठ पूजा का बिहार से लेकर दिल्ली तक का उत्साह हमेशा ही खास रहा है, लेकिन इस बार यह उत्सव कुछ और ही रंग लाने वाला है। यमुना नदी, जो सालों से प्रदूषण की भेंट चढ़कर एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी थी, अब कायाकल्प की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने छठ पूजा 2025 से पहले यमुना को फ्री से फोम फ्री बनाने का वादा किया है और प्रयास रंगला रहे हैं। वोटरों के बीच यमुना सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे भाजपा ने फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख वादा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जीत के बाद अपनी विजय भाषण की शुरुआत ही यमुना मैया की जय से की थी, जो इस अभियान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साल छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। दिल्ली में पूर्वांचल समुदाय के लाखों श्रद्धालु यमुना के घाटों पर जुटेंगे। पिछली बारों में जहरीले झाग से भरी नदी में पूजा करना मजबूरी बन जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 16 अक्टूबर को कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया और कहा, इस बार महिलाएं साफ यमुना जल में ही अर्घ्य चढ़ाएंगी। फोम या गंदगी का नामो निशान नहीं। उन्होंने बताया कि फॉस्फेट लेवल 0.2 तक गिर गया है, जो झाग का मुख्य कारण होता है। अमोनिया का स्तर भी काफी कम हो गया। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव नए उपायों का नतीजा है। सरकार ने छठ से पहले बहुआयामी योजना शुरू की है। DJB और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (INDFC) मिलकर फोम अरेस्टर, मोबाइल स्प्रिंकलर और पर्यावरण अनुकूल एंटीफोम एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाले की मैपिंग ड्रोन से हो रही है ताकि अनुपचारित सीवेज का पता लगे। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बन रहे हैं और मौजूदा को अपग्रेड किया जा रहा। 4 अक्टूबर से ही यमुना घाटों पर JCB और ट्रैश स्किमर से सफाई अभियान तेज हो गया। INDFC ने वजीराबाद बैराज से पुराने रेलवे ब्रिज तक नए घाट बनाए, जहां 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इस बार पूजा यमुना के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर होगी, जिसमें 1000 से ज्यादा घाट तैयार हो रहे हैं। मॉडल घाटों में साफ सफाई, बाड़बंदी और होर्डिंग की सुविधा होगी। सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति प्रक्रिया आसान की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2025 में यमुना कायाकल्प पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल शामिल हुए। उन्होंने इसे जन भागीदारी आंदोलन बनाने पर जोर दिया। सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्वयंसेवकों की भर्ती और ब्रज यात्रा को जोड़ने का प्लान है। दिल्ली बजट 2025-26 में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 500 करोड़ STP मरम्मत और 250 करोड़ नई सीवर लाइनों के लिए। अक्टूबर 2025 में अमित शाह ने 1816 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें 8 आधुनिक STP शामिल हैं। फरवरी 2025 से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर V.K. सक्सेना के नेतृत्व में सफाई शुरू हुई, जिसमें ट्रैश स्किमर और वीड हार्वेस्टर इस्तेमाल हो रहे। भाजपा विधायक राज भाटिया ने कहा, अब छठ यमुना तट पर ही मनाया जाएगा। हालांकि राजनीतिक विवाद भी कम नहीं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 2022 में आप सरकार के डिफोमा को भाजपा ने जहर कहा था, अब वही इस्तेमाल कर रहे। 1 लीटर यमुना जल पीकर साबित करें। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पलटवार किया, आपने 10 साल धोखा दिया, हम काम कर रहे। फिर भी ये प्रयास यमुना को साफ करने की दिशा में मील का पत्थर हैं। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने 929 स्थानों पर आयोजन की अनुमति दी, जिसमें मुनिक नहर और कृत्रिम तालाब भी शामिल। पूर्वांचल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोक नृत्य और परंपराओं पर जोर। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, ये हमारा संकल्प है कि यमुना फिर से स्वच्छ बहे और छठ का उत्साह शहर भर में फैले। PM मोदी का विजन नमामि गंगे की तर्ज पर यमुना को जीवंत बनाने का है। 3 साल के प्लान में शॉर्ट टर्म 3 माह, मीडियम टर्म 1.5 वर्ष और लॉन्ग टर्म 3 वर्ष गतिविधियां हैं, जिसमें ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट शामिल। इस कायाकल्प से दिल्ली वासी उत्साहित हैं। वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज के घाटों पर तैयारी जोरों पर है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे, जहां साफ पानी दिख रहा। एक यूजर ने लिखा, पहली बार यमुना में स्नान का सपना साकार। कुल मिलाकर छठ 2025 यमुना के पुनर्जन्म का उत्सव बनेगा। यह न सिर्फ पर्यावरणीय जीत, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक होगा। दिल्ली की यह पहल अन्य शहरों के लिए मिसाल बनेगी।